शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च सुखं पुस्तकं चापरेण भासौ कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। अवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं किष्किन्धाकाण्डे पंचदश सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सुग्रीव की गर्जना सुनकर वाली का युद्ध के लिए निकलना और तारा का उसे रोककर सुग्रीव और श्री राम के साथ मैत्री कर लेने के लिए समझाना, यह वर्णन इस सर्ग में किया गया है। आइए। अथ तस्य निनादं तं सुग्रीवस्य महात्मनः शुश्रावान्तः पुरगतो वाली भ्रातुरमर्षणः। उस समय अमरशशील वाली अपने अंतःपुर में था। उसने अपने भाई महामना सुग्रीव का वह सिंहनाद वहां से सुना। श्रुत्वा तु तस्य निनदं सर्वभूत प्रकंपनम् मदश्चैकपदे नष्टः क्रोधश्चापादितो महान्। समस्त प्राणियों को कंपित कर देने वाली उनकी वह गर्जना सुनकर उसका सारा मद सहसा उतर गया और उसे महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ततो रोषपरीतांगो वाली स कनकप्रभः उपरक्त इवादित्यः सत्यो निष्प्रभतांगतः। फिर तो सुवर्ण के समान पीले रंग वाले वाली का सारा शरीर क्रोध से तमतमा उठा। वह राहुग्रस्त सूर्य के समान तत्काल श्रीहीन दिखाई देने लगा। वाली दंष्ट्रा करालस्तु क्रोधातीताग्निलोचनः भात्युत्पतितपद्माभः समृणाल इव हृदः। वाली की दाढ़ें विकराल थी। नेत्र क्रोध के कारण प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे थे। वह उस तालाब के समान श्रीहीन दिखाई देता था जिसमें कमल पुष्पों की शोभा तो नष्ट हो गई हो और केवल मृणाल रह गए हों। शब्दम दुर्मर्षणम शब्दम दुर्मर्षणम शब्दं दुर्मर्षणं श्रुत्वा निष्पपात ततो हरिः वेगेन च पदन्यासैर्दारयन्निव मेदिनीं। वह दुस्सह शब्द सुनकर वाली अपने पैरों की थमक से पृथ्वी को विदीर्ण सा करता हुआ बड़े वेग से निकला।
तं तु तारा परिष्वज्य स्नेहात्तरसितसौहृदा उवाच त्रस्तसम्भ्रान्ता हितोदर्कमिदं वचः। उस समय वाली की पत्नी तारा भयभीत हो घबरा उठी। उसने वाली को अपनी दोनों भुजाओं में ले लिया, उसका आलिंगन किया और स्नेह से सौहार्द का परिचय देते हुए परिणाम में हित करने वाली यह बात कही। साधु क्रोधमिमं वीर नदी वेगमिवागतम् शयनादुत्थितः काल्यं त्यज भुक्तामिव स्रजम्। वीर, मेरी अच्छी बात सुनिए और सहसा आए हुए नदी के वेग की भांति इस बढ़े हुए क्रोध को त्याग दीजिए। जैसे प्रातः काल सैया से उठा हुआ पुरुष रात को उपभोग में लाई गई पुष्पमाला का त्याग कर देता है, उसी प्रकार इस क्रोध का परित्याग कीजिए। काल्यमेतेन संग्रामं करिष्यसि च वानर वीरते शत्रुबाहुल्यं फल्गुता वा न विद्यते सहसा तव निष्क्रामो ममतावन्न रोचते श्रूयतामभिधास्यामि यन्निमित्तं निवार्यते। वानरवीर, कल प्रातःकाल सुग्रीव के साथ युद्ध कीजिएगा। इस समय रुक जाइए। यद्यपि युद्ध में कोई शत्रु आपसे बढ़कर नहीं है और आप किसी से छोटे नहीं हैं, तथापि इस समय सहसा आपका घर से बाहर निकलना मुझे अच्छा नहीं लगता। आपको रोकने का एक विशेष कारण भी है, उसे बताती हूँ, सुनिए। पूर्वमापतितः क्रोधात् स त्वामाह्वयते युधि निपत्य च निरस्तस्ते हन्यमानो दिशो गतः। सुग्रीव पहले भी यहाँ आए और क्रोधपूर्वक उन्होंने आपको युद्ध के लिए ललकारा था। उस समय आपने नगर से निकलकर उन्हें परास्त किया और वे आपकी मार खाकर संपूर्ण दिशाओं की ओर भागते हुए मतंग वन में चले गए थे। त्वया तस्य निरस्तस्य पीडितस्य विशेषतः इहैत्य पुनराह्वानं शंकां जनयतीव मे। इस प्रकार आपके द्वारा पराजित और विशेष पीड़ित होने पर भी वे पुनः यहाँ आकर आपको युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उनका वह पुनरागमन मेरे मन में शंका सी उत्पन्न कर रहा है। दर्पश्च व्यवसायश्च यादृशस्तस्य नर्दतः निनादस्य च संरंभो नैतदल्पं हि कारणम्। इस समय गरजते हुए सुग्रीव का दर्प और उद्योग जैसा दिखाई देता है तथा उसकी गर्जना में जो उत्तेजना जान पड़ती है, इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होना चाहिए। ना सहयमहं मन्ये सुग्रीवं तमिहागतम् अवष्टब्धसहायश्च यमाश्रित्यैष गर्जति। मैं समझती हूँ सुग्रीव किसी प्रबल सहायक के बिना अब की बार यहाँ नहीं आए, किसी सबल सहायक को साथ लेकर ही आए हैं, जिसके बल पर वे इस तरह गरज रहे हैं। प्रकृत्या निपुणश्चैव बुद्धिमांश्चैव वानरः नापरीक्षितवीर्येण सुग्रीवः सख्यमेष्यति। वानर सुग्रीव स्वभाव से ही कार्यकुशल और बुद्धिमान हैं। वे किसी ऐसे पुरुष के साथ मैत्री नहीं करेंगे जिसके बल और पराक्रम को अच्छी तरह परख न लिया हो। पूर्वमेव मया वीर श्रुतं कथयतो वचः
अंगदस्य कुमारस्य वक्ष्याम्यद्य हितं वचः, वक्ष्याम्यद्य हितं वचः। वीर, मैंने पहले ही कुमार अंगद के मुंह से यह बात सुन ली है, इसलिए आज मैं आपके हित की बात बताती हूँ। अंगदस्तु कुमारोऽयं वनान्तमुपनिर्गतः, प्रवृत्तिस्तेन कथिता चारैरासीन् निवेदिता। एक दिन कुमार अंगद वन में गए थे। वहां गुप्तचरों ने उन्हें एक समाचार बताया जो उन्होंने यहाँ आकर मुझसे भी कहा था। अयोध्याधिपते पुत्रौ सूरौ समर दुर्जयौ, इक्ष्वाकूणां कुले जातौ प्रस्थितौ राम लक्ष्मणौ। वह समाचार इस प्रकार है, वह जो अंगद ने मुझे समाचार बताया वह इस प्रकार है। अयोध्या नरेश के दो सूरवीर पुत्र, जिन्हें युद्ध में जीतना अत्यंत कठिन है, जिनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है तथा जो श्री राम और लक्ष्मण के नाम से प्रसिद्ध हैं, यहाँ वन में आए हुए हैं। सुग्रीव प्रिय कामार्थम प्राप्तौ तत्र दुरासदौ, सतु भ्रातुर्हि विख्यातः सहायो रणकर्मणि। राम परबलामर्दी युगान्ताग्निरिवोत्थितः, निवास वृक्षः साधूनाम् अपापन्नानां परागतिः। निवास वृक्षः साधूनाम् आपन्नानां परागतिः। वे दोनों दुर्जय वीर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए उनके पास पहुंच गए हैं। उन दोनों में से जो आपके भाई के युद्ध कर्म में सहायक बताए गए हैं, वे श्री राम शत्रु सेना का संहार करने वाले और प्रलय काल में प्रज्वलित हुई अग्नि के समान तेजस्वी हैं। वे साधु पुरुषों के आश्रयदाता कल्पवृक्ष हैं और संकट में पड़े हुए प्राणियों के लिए सबसे बड़ा सहारा हैं। आर्तानां संश्रयश्चैव यशसश्चैकभाजनम्, ज्ञान विज्ञान संपन्नो निदेशे निरतः पितुः। आर्त पुरुषों के आश्रय, यश के एकमात्र भाजन, ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा पिता की आज्ञा में स्थित रहने वाले हैं। धातूनामिव शैलेन्द्रो गुणानामाकरो महान्, तत्क्षमो न विरोधस्ते सहतेन महात्मना। दुर्जयेनाप्रमेयेण रामेण रणकर्मसु। जैसे गिरिराज हिमालय नाना धातुओं की खान है, उसी प्रकार श्री राम उत्तम गुणों के समूह बड़े भंडार हैं। अतः उन महात्मा श्री राम के साथ आपका विरोध करना कदापि उचित नहीं है, क्योंकि वे युद्ध की कला में अपना सानी नहीं रखते हैं। उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। सूरवक्ष्यामि ते किंचित न चेच्छाम्यभ्यसूयितुम्, श्रूयतां प्रियतां चैव तव वक्ष्यामि यद्धितम्। सूरवीर, मैं आपके गुणों में दोष देखना नहीं चाहती, अतः आपसे कुछ कहती हूँ। आपके लिए जो हितकर है वही बता रही हूँ, आप उसे सुनिए और वैसा ही कीजिए। यौवराज्येन सुग्रीवं तूर्णं साध्वभिषेचय,
विग्रहं मा कृथा वीर भ्रातराजन् यवीयसा। अच्छा यही होगा कि आप सुग्रीव का शीघ्र ही युवराज के पद पर अभिषेक कर दीजिए। वीर वानर राज, सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, उनके साथ युद्ध न कीजिए। अहम हि ते क्षमं मन्ये तेन रामेण सौहृदं सुग्रीवेण च संप्रीतिं वैरमुत्सृज्य दूरतः। मैं आपके लिए यही उचित समझाती हूँ कि आप वैर भाव को दूर हटाकर श्री राम के साथ सौहार्द और सुग्रीव के साथ प्रेम का संबंध स्थापित कीजिए। लालनीयो हि ते भ्राता यवीयाने स वानरः तत्र वा सन्निहस्थो वा सर्वथा बन्धुरेव ते। नहि तेन समं बन्धु नहि तेन समं बन्धुं भुवि पश्यामि कंचन। वानर, सुग्रीव आपके छोटे भाई हैं, अतः आपका लाड प्यार पाने के योग्य हैं। वे ऋष्यमुख पर रहें या किष्किंधा में, सर्वथा आपके बंधु ही हैं। मैं इस भूतल पर उनके समान बंधु और किसी को नहीं देखती हूँ। दान मानादि सत्कारैः कुरुष्व प्रत्यनन्तरम् वैरमेतत् समुत्सृज्य तव पार्श्वे सतिष्ठतु। आप दान मान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अंतरंग बना लीजिए, जिससे वे इस वैर भाव को छोड़कर आपके पास रह सकें। सुग्रीवो विपुलग्रीवो महाबन्धुर्मतस्तव भ्रातृसौहृदमालम्ब्य नान्या गतिरिहास्ति ते। पुष्ट ग्रीवा वाले सुग्रीव आपके अत्यंत प्रेमी बंधु हैं, ऐसा मेरा मत है। इस समय भ्रातृ प्रेम का सहारा लेने के सिवा आपके लिए यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है। यदि ते मत प्रियंकार्यम यदि चावैसि मां हितम यदि ते मत प्रियं कार्यम यदि चावैसि मां हिताम याच्यमानः प्रियत्वेन साधु वाक्यं कुरुष्व मे। यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे अपनी हितकारिणी समझते हो तो मैं प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ, आप मेरी नेक सलाह मान लीजिए। प्रसीद पथ्यम शृणुजल्पितं हि मे न शेषमेवानुविधातुमर्हसि क्षमो हि ते कोसलराजसूनुना न विग्रहः शक्रसमान तेजसा। स्वामिन, आप प्रसन्न होइए, मैं आपके हित की बात कहती हूँ, आप इसे ध्यान देकर सुनिए। केवल रोष का ही अनुसरण न कीजिए। कौशल राजकुमार श्री राम इंद्र के समान तेजस्वी हैं, उनके साथ वैर बांधना या युद्ध छेड़ना आपके लिए कदापि उचित नहीं है। तदा हितारा हितमेव वाक्यम तम वालिनं पथ्यमिदं बभाषे न रोचते तद्वचनं हितस्य कालाभिपन्नस्य विनाशकाले। उस समय तारा ने वाली से उसके हित की बात की और यह लाभदायक भी थी, किंतु उसकी बात उसे नहीं रुची, क्योंकि उसके विनाश का समय निकट था और वह काल के पास में बंध चुका था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 15 सर्गः सम्पूर्णतां याति।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयतेतराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम।